नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा आराधना करते हैं। वैसे तो गोवर्धन पूजा दुनिया भर में की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? इसकी शुरुआत कहां से हुई और कन्हैया को गिरिराज धरण क्यों कहा जाता है? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के ब्रज में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ये सभी लीलाएं उनके बाल्यकाल की हैं, इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला भी प्रमुख लीला है। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट कान्हा ग्वाल वालों के साथ खेलकर आए और मां यशोदा घर में पकवान बना रही थी। श्री कृष्ण ने मां यशोदा से पूछा कि इतने तरीके के पकवान और व्यंजन किसके लिए तैयार हो रहे हैं? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा मां ने बताया कि ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। अगर बारिश ना हुई तो जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिल पाएगा। इस पर 7 साल के कान्हा ने अपनी मां से पूछा, क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? मां ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन इनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली होती है, वही वर्षा करते हैं, इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। कान्हा ने मां से कहा, इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान मांग मांग कर खाएगा। कन्हैया ने अपनी यह बात नंदगांव के नंद बैठक नामक स्थान पर नंद बाबा और ब्रज के सभी ग्वाल वालों के सामने रखी। इसी स्थान पर गोवर्धन पूजा की सारी भूमिका बनाई गई। इस पर सभी ने कहा कि कई वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इस बार कृष्ण के बताए हुए देवता की पूजा भी करके देख लेते हैं। श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर नंदगांव से बैलगाड़ियों में गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हो गए। वहां पहुंचकर सभी ने श्री कृष्ण से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धननाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। आप प्रकट होइए और भोग ग्रहण कीजिए। तभी गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धननाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांगकर खाए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। इस तरह से गोवर्धन महाराज ने उनकी पूजा स्वीकार की। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी खुश हो गए, लेकिन जब ये बात इंद्र को पता लगी तो वह नाराज हो गए। इंद्र ने कहा कि एक 7 साल के बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक पर्वत की पूजा कर दी। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे डरे ब्रजवासी कान्हा के पास गए और कहा कि अब तुम ही हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारे कहने पर ही इंद्र की पूजा नहीं की। तब कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे चलने को कहा। इसके बाद सब लोग गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे, जहां भयभीत ब्रजवासियों को देखकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुल वासियों का, नंदगांव वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में 7 दिन और 7 रात तक मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया
तो उन्होंने सोचा कि अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा। ये देखने के लिए जब इंद्र ब्रज भूमि पर आए तो देखा यहां तो धूल मिट्टी उड़ रही है। वहीं कृष्ण 21 किलोमीटर के फैले विशाल पर्वत गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए हैं। इस नजारे को देख इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को हाथिया नामक गांव में ऐरावत हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कृष्ण नहीं माने। फिर इंद्र ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय भेंट की और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब उसे पूछा कि इतना विशाल और भारी गोवर्धन पर्वत तुमने कैसे उठा लिया, तो कान्हा ने बड़े मुस्कुरा करके जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा से गिरधर लियो उठाए। इसी कारण द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। खास तौर पर ब्रज में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल ही की जाती है। अपनी धुन में मदमस्त हो गाते बजाते ब्रजवासी परिक्रमा करते हैं। दान घाटी और मुखारविंद पर गिरिराज महाराज के दर्शनों का लाभ लेते हैं और मानसी गंगा में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। परिक्रमा का दौर तो यहाँ वर्ष भर चलता है। अब आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा सायंकाल में होती है। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? इस दिन सुबह शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी चाहिए। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों का भी चित्र बनाने चाहिए। उसके बाद बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। पकवान और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन पूजा की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद लोगों में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। आइए आप भी मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा करें। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा प्रकृति के वनों, पर्वतों, नदी, तालाब, गाय आदि के संरक्षण का संदेश देने के लिए की थी। आइए आज हम भी श्री कृष्ण के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।